नमस्कार अकाउंटेंट भाई और बहनों। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कंपनी को क्रिएट करना टैली प्राइम के अंदर और उसकी सेटिंग्स के बारे में। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि जीएसटी की आरसी कैसी होती है और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो आइए चलते हैं टैली प्राइम की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख सकते हैं, हम कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन पे है। यहाँ पर हमें कंपनी का नाम देना है, उसका मेलिंग नेम, उसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एटसेट्रा। ये सब इंफॉर्मेशन हमें इसके अंदर फिल करनी है। पर कंपनी का नाम जो हम इसके अंदर फिल करेंगे उसका हम ग्राउंड लेंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स पे। तो हम देखते हैं जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। फ्रेंड्स, ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो हमें डिपार्टमेंट से अलॉट होता है। जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, नए रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट में, तो कुछ दिनों के अंदर ये हमारी ईमेल पे हमें डिपार्टमेंट से मिल जाता है और इसे हम जीएसटी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसके दो एनेक्जर होते हैं, एनेक्जर ए और एनेक्जर बी। तो इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को हम समझते हैं। यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, इसका लीगल नेम, ट्रेड नेम जिस नाम से बिजनेस किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बिजनेस के अंदर चार तरीके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप दोनों फर्म होती हैं और कंपनी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड ही होती है। चार तरह के बिजनेस में कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। यहाँ पर ये जो मेरा क्लाइंट है, इसकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, यानी कि सोल ओनर है, अकेला मालिक है। और यहाँ पर आरसी के अंदर इसका एड्रेस दिया गया है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां से इस बिजनेस को रन किया जाएगा। पीरियड ऑफ वैलिडिटी दी गई है कि कब से ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड होगा। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन रेगुलर है, कौन सी स्टेट से, डिपार्टमेंट की अथॉरिटी से इसे किया गया, हरियाणा से किया गया है। उस जिस ऑफिसर ने इसे अप्रूव किया है उसका नाम दिया है, उनका डेजिग्नेशन दिया हुआ है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं, जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है, इसको शॉर्टकट में हम ईटीओ कहते हैं। इसकी जो जुरिडिक्शन है वो सोनीपत की वह दी हुई है, इसका वार्ड दिया हुआ है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, किस डेट को इस सर्टिफिकेट को इशू किया गया है, उसकी डेट दी हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के दो एनेक्जर होते हैं, एनेक्जर ए और एनेक्जर बी। तो हम अब देखते हैं इसके एनेक्जर ए को। ये एनेक्जर ए दिया हुआ है और टाइटल पे मेन इंफॉर्मेशन दी हुई है, पार्टी की जीएसटी नंबर, उसका लीगल नेम और ट्रेड नेम। और एनेक्जर ए के अंदर जो मेन डिटेल्स होती है वो होती है हमारी डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, टोटल नंबर ऑफ एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट। एक स्टेट के अंदर जितनी भी सिटीज के अंदर इनका बिजनेस होगा, जहां से रन किया जाएगा, तो हमें डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो यहाँ पर उतने ही प्लेसेस मेंशन होते हैं कि मान लो दो सिटीज के अंदर अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पर 2 लिखा होगा और उनके एड्रेसेस भी दिए होंगे। तो ये एनेक्जर ए के अंदर डिटेल्स आती हैं। एनेक्जर बी पर चलते हैं। एनेक्जर बी पे भी ये टाइटल के अंदर किसके बारे में बताया गया है, ये कॉमन इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो मेन इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर एनेक्जर बी के अंदर, प्रोप्राइटर की इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर, उनका नेम, उनका डेजिग्नेशन और रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, की स्टेट के वो रहने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर ये एक पार्टनरशिप फर्म होती तो यहाँ पे लिखा आता डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, तो उसमें पार्टनर्स के नेम, डेजिग्नेशन और उनका रेजिडेंट। और अगर ये प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी होती तो यहाँ पर लिखा होता डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये पूरी एक जीएसटी के आरसी के बारे में पूरी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब हम अपनी कंपनी को जो क्रिएट करेंगे टैली के अंदर, इसी के ग्राउंड पे करते हैं। सबसे पहले ये जो कंपनी का नाम दिया गया है, ट्रेड नेम राधे ट्रेडर्स, हम इसे फिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पर इसे एक्सेल में टाइप करके रखा हुआ है ताकि हम जल्दी से कंपनी को क्रिएट कर सकें। मेलिंग नेम भी हमारा सेम रहेगा। इसका एड्रेस फिल करना है हमने। मैं जो भी एड्रेस फिल कर रहा हूँ ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से ही यहाँ पे नोट किया गया है, ताकि हमारी कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो और कोई भी इंफॉर्मेशन हम कंपनी जो क्रिएट कर रहे हैं वो गलत ना हो। तो पहले से इसको मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से ही टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाला है, टेलीफोन नंबर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। अगर टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर आपकी क्लाइंट का दिया हुआ है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। मेरे क्लाइंट का लैंडलाइन नंबर नहीं है तो मैंने सिर्फ मोबाइल नंबर है तो सिर्फ वहीं डाला है। फैक्स आजकल नहीं रन करता। ईमेल आईडी,
ये ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। अगर आपकी फर्म की वेबसाइट भी बनी हुई है तो आप वेबसाइट भी यहाँ डाल सकते हैं, पर मेरे क्लाइंट के केस में नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 23 और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 23, यहाँ पर हम तो इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये कंपनी को क्रिएट कर रहा है, प्रोसेस फिल हो रहा है कि इसको अंदर से इसे क्रिएशन की जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, यानी कि कंपनी तो क्रिएट सक्सेसफुली हो चुकी है, पर इसके जो फीचर्स हैं कौन से आपको इनेबल करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेटिंग्स हैं कि किसको आपको इनेबल रखना है, क्योंकि टैली के अंदर अलग अलग बिजनेस कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उस फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो जो बाय डिफॉल्ट फीचर्स यस है ये इसको यस ही रखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसको हम यस करके इस पर हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमसे ये इन्फॉर्मेशन की डिमांड की जा रही है। ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टेटस एक्टिव है, स्टेट हरियाणा है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर ये मैंने आज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये एक्सेल में लिख के आप कंट्रोल सी करके इसमें यहाँ पे कंट्रोल वी करके भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, ये जीएसटी की जो रिटर्न्स जाती है हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा हुआ है हमारे से कि रिटर्न मंथली जाएगी या क्वार्टरली। आपकी कंपनी की क्वार्टरली ऑप्शन भी उसका तो आप क्वार्टरली चूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस मंथली चूज करती हैं, और जो मेरा क्लाइंट है इसकी रिटर्न भी मंथली ही जाती है, उसकी पीरियोडिसिटी भी मंथली है, तो मैं मंथली ही चूज कर रहा हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ऑप्शन दिया गया ई इनवॉइस डिटेल्स। ई इनवॉइस के लिए मैं आपको बता दूं जिन फर्म की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है वो इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो ही रहने देंगे। मेरे क्लाइंट की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, अगर आने वाले टाइम में इस 5 करोड़ की लिमिट ये 1.5 करोड़ हो जाती है तो वो तब इसको भी हम 1.5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर पर भी इसको हम यस ही करेंगे। पर आज की डेट में मेरे क्लाइंट की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो मैं इसे नो रख रहा हूँ। ई वे बिल एप्लीकेबल, यहाँ यस है, ई वे बिल हमें चाहिए ही। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट यस, तो यहाँ पे इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे, और यहाँ पे इसको दोबारा एक्सेप्ट करा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी कंपनी की क्रिएशन हो चुकी है। नेम ऑफ कंपनी आदि ट्रेडर्स, इसकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा इसका रेडी हो चुका है, कंपनी क्रिएट हो गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया है, मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ का लिंक दे दिया है, आप वहां इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इसे डाउनलोड करके आप अपने पास इसको क्रिएट कर लें, इसको आराम से समझ सकते हैं, और आप कंपनी क्रिएट करके आप अपने घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने अपनी अकाउंटिंग को स्टार्ट करने की फाउंडेशन रख दी है, यानी कंपनी क्रिएट कर दी है, और जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे गेटवे ऑफ टैली के इंटरफेस के बारे में, और लेजर क्रिएट करना जरूरी सेटिंग्स के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।